हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। फाइनली वी आर हियर जब हम फ्रीली ओपनली बात कर सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी को लेके। ओपनली इसलिए क्योंकि हम बंधे हुए थे, हमारे पास ना ढेर सारे एग्जामिनेशंस पड़े हुए थे। अभी फिलहाल आगे 6-7 दिन तो हमको कोई एग्जामिनेशन और दिखाई नहीं दे रहा है, बस आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही है। देखो, मैं आपको ना इस वीडियो के जरिए लास्ट 5 दिन का स्ट्रेटेजी मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको ये 5 दिनों में क्या करना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो बन पाए जब आप मेंस एग्जामिनेशन पे बैठें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एग्जामिनेशन प्रीलिम्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आगे चल के ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब वैकेंसीज बढ़ता है ना, तो मेंस में बैठने वाले बच्चों को ही फायदा होता है, क्योंकि वो हिसाब किताब मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं कि वाई प्रीलिम्स इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आप लास्ट के 5 दिन में क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो सर। मैं बताना चाहता हूं कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो एग्जामिनेशन हुआ और जो आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन लिखोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए है क्योंकि आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क को 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर सकते थे। हालांकि इस बार का थोड़ा अलग ही सिनारियो था, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आप 80 आउट ऑफ 80 टारगेट ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना आगे कभी हो सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर्स और नंबर के साथ जो नंबर गेम होता है। बस ऐसा है कि जैसे नंबर्स आप समझ रहे हैं, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, नंबर्स के ऊपर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, इसीलिए उसका कटअप भी जो ज़्यादा होता है, यही रीज़न है दोस्तों। लेकिन क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, मैं देखो सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आप 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कभी कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस करने लायक नहीं होंगे, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना पड़ेगा जिस पे आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो नहीं बनता है, नो इश्यू, यू हैव दैट जो विंडो होता है कि 45-50 स्कोर भी आपको मेंस एग्जामिनेशन में घुसा सकता है। 45-50 एनफ स्कोर है दोस्तों। मैं आपको लिखित में बता सकता हूं कि आप अच्छा यहां पे अटेम्प्ट करके जा सकते हो। 45 to 50 का मतलब क्या होता है? हम शायद एक आध पजल को छोड़ रहे हैं, हम शायद एक आध डीआई को भी छोड़ सकते हैं, हम शायद 4-5 एरिथमेटिक क्वेश्चंस को भी छोड़ सकते हैं। एक और बेनिफिट ये होता है, और शायद ये एक कर्स भी हो सकता है, एक बोन भी है, एक कर्स भी है। इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की टेंडेंसी रहती है कि यार 45 मिनट है, मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ, मैं 20 मिनट बस रीजनिंग को दूंगा, 25 मिनट मैं मैथ्स को दूंगा, बाकी बचे हुए 5 मिनट में कवर कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप ये फॉर्मूला जो है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में लगा सकते थे, लेकिन इसमें आप लगा नहीं सकते हो। क्यों? मैं बता रहा हूं। देखो, यहां पे ना कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको। मैंने बोला था जो क्लर्क का एग्जाम होता है वहां पे काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप एक गो में करते जाते हो और लास्ट में जो भी आपका बनता है आप वहां पे समापन कर लेते हो। लेकिन यहां पे ना आपको चूज ही होना पड़ेगा। आपने शायद अगर रीजनिंग से स्टार्ट किया, आपको लगता है कि 2-4 पजल्स हो गए, 2-4 मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए, आपको फिर बीच में कुछ नहीं बन रहा है, यू कैन जंप टू दी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट, वहां के कुछ क्वेश्चंस करते हो, आप फिर से वापस आ जाते हो, आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हो जो शायद आप सेकंड राउंड में देखना चाहते हो, एंड अगेन यू कम बैक टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। आप शायद समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं। एक गो वाला ये फॉर्मेट नहीं रहता, ये फॉर्मेट थोड़ा बदला हुआ है। यहाँ पे ना आपको चूजी इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा था जो अभी करीबन 10 से 15 शिफ्ट जो हुए हैं, 12 शिफ्ट्स हुए हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो नहीं पूछा गया था। कोई भी शिफ्ट, एक शिफ्ट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, मैं रीजनिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, आप रीजनिंग के बारे में जानना चाहते हो बिल्कुल आप अंकुश लांबा सर के वीडियोज़ में जा सकते हो, उन्हीं के वीडियोज़ में आप देख सकते हो। मैं मैथ्स का ही गाइड करता हूँ, तो मैथ्स के ऊपर ज़्यादातर मैं आप सभी को बताऊँगा, राइट। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मार्क फेचिंग वाली सब्जेक्ट होगी, राइट। एक और जो मार्क फेचिंग वाला सब्जेक्ट होगा, 110% मैं बता रहा हूं, नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। और नंबर सीरीज में भी आपको सिर्फ रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिल सकता है। आपको सिंप्लीफिकेशन 3-4 मिल जाए, बड़ी बात है, कई शिफ्ट में शायद ना भी आए। सिंप्लीफिकेशन के जगह पे क्या होता है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को भी डाल सकता है। और डेटा सफिशिएंसी अगर आपको अच्छा करना है तो आपको 3-4 चैप्टर्स अरिथमेटिक के वहां पर आपको अच्छा करना पड़ेगा। डेटा सफिशिएंसी हमने देखा हुआ है दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस,
परसेंटेज, रेशियो, ये 3 चैप्टर से ही, और एक और होता है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एक बराबर चैप्टर मान सकते हो, वहीं से ही आपको डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखिएगा आपको आईपीएस आरआरबी पीओ में होगा। मैं चूजी बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन 3-4 क्वेश्चंस आपको दिख सकता है, और कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज Q1 Q2, जो डेटा सफिशिएंसी वो अलग है, कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज वो अलग है, राइट। तो वो आपको वो शायद दिखेगा वहां पे, शायद क्या 110% ही दिखेगा आपको वहां से। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 2 वेरिएबल का दिख सकता है। मसलन ऐसा है कि 2 पाई चार्ट होगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा, 3 क्वेश्चंस आपको इजी देगा, 2 क्वेश्चन थोड़ा टफ बना देगा। तो 2 वेरिएबल आप अटमोस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करके जा सकते हो, राइट। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रा के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आप सभी को बता दिया, 4-5 चैप्टर खत्म कर लिया तो दैट्स इट। आप प्रॉफिट लॉस अगर आपकी अच्छी कमांड है, आपका परसेंटेज अच्छी कमांड है, आपकी टाइम एंड वर्क कर लिया तो आप पाइप एंड सिस्टम कर लेते हो, और यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेते हो, दैट्स इट। वहाँ 4-5 चैप्टर से आप कर लोगे अच्छा, तो आप यू कैन गो फॉर इट। प्रोबेबिलिटी छोड़ भी देते हो तो चल जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ देते हो तब भी चल जाएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। एक और देख लेना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे डेटा सफिशिएंसी भी बनता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी बनता है, राइट। एक और शायद मैं मिस कर रहा हूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इस पे भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज बनता है। तो लगभग सारे चैप्टर से बनते हैं, लेकिन यही 4-5 चैप्टर जो है इसी में ही घूमता रहता है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 दिन में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। डेली तो आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, दैट्स कंपलसरी। वो उसको तो आपका ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना घुसोगे तो वो पाप चढ़ेगा, राइट। तो आपको कंपलसरी जो है आपके पास मॉक टेस्ट प्रिपरेशन होकर आपको जाना पड़ेगा। एक और मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को, अभी भी आपके पास टाइम है, गाइडली का अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स अगर आप लेते हो ना, वहाँ पे स्पेसिफिक चैप्टर वाइज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर प्रैक्टिस करके आप जाओगे, जो मैंने चैप्टर्स बताया वहां पे हर एक चैप्टर का एक वीडियो सॉल्यूशन पक्का उन्होंने दिया रखा है, एक फॉर्मेट के हिसाब से। देखो आपने ना सवेरे यू गेव द मॉक टेस्ट, आपने एनालाइज किया अच्छे तरीके से, शाम को आपने जो चैप्टर्स मैंने आप सभी को बोला, या डेटा सफिशिएंसी पे आप प्रैक्टिस करें, 110% डेटा सफिशिएंसी आपके पास आएगा, भले आप किसी भी शिफ्ट से क्यों ना है। डेटा सफिशिएंसी पूछा जाएगा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये चैप्टर्स, if you want to practice for data sufficiency, go for it. If you want to practice for comparing of quantities, go for it. आप वहाँ से प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया कि लास्ट 5 दिन में क्या करना चाहिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। SFY12 कूपन कोड लगाओ, एक्स्ट्रा 12% ऑफ और ले सकते हैं आप, राइट। लेकिन अभी के लिए इतना जाने रखिए कि आपको शुरुआत अगर करना है तो मेमोरी बेस्ड से शुरुआत करो। 2 दिन के अंदर मेमोरी बेस्ड के एटलीस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जो है लास्ट के जो 3 दिन होगा वो मॉक टेस्ट पर ध्यान देना, और ये जो चैप्टर्स मैंने आप सभी को बोला उस पर ध्यान देना। पजल्स, रीजनिंग आप अपने ट्यूटर्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स के लिए मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि 25 स्कोर इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्कोर, मैं पहले से बता सकता हूँ दोस्तों। तो डोंट एम कि मैं 40 से 40 बनाऊंगा, 40 होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20-25 स्कोर विल बी प्रीटी इनफ कि आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स का मार्क्स थोड़ी ना काउंट होगा, प्रीलिम्स आपको बस पार करना है, फिर मेंस में घुसोगे, यू विल बी बेनिफिटेड देयर। मैं आप सभी से मुलाकात करता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं SFY_आशीष पे। मैं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।